So let us start with the property number 2 friends. प्रॉपर्टी 1 के सारे ग्राफ्स करने के बाद, समझ आने के बाद प्रॉपर्टी 2 पे शुरुआत करते हैं। तो प्रॉपर्टी 2 में पहला पॉइंट क्या है? cosec इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय x। अगर मॉड्यूलस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ठीक है। एंड साथ के साथ ये वाला जो पोर्शन लिखा है साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू cosec इनवर्स 1 बाय x मॉडुलस x लेस देन इक्वल टू 1, ये आइडेंटिकल नहीं है। ध्यान से देखें दोस्तों, पहली बात, दो फंक्शन आइडेंटिकल तब कहलाते हैं अगर उनकी रेंज सेम, डोमेन सेम, रेंज सेम, सेम इनपुट पर सेम आउटपुट, ठीक, ये होता है। तो ध्यान से देखें, अगर मैं बोलूं cosec इनवर्स ऑफ x लिखा है, लेटस से मैंने उसको थीटा पुट करा, तो x की वैल्यू बन गई cosec थीटा, यानी साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1 बाय x, यानी थीटा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय x। तो ये तो समझ में आती है बात कि ये जो फंक्शन है और ये जो फंक्शन है, ये दोनों को अलजेब्रिकली तो इक्वेट किया जा सकता है। अब सवाल है आइडेंटिकल है या नहीं है। अब cosec इनवर्स x की अगर मैं बात करूं तो cosec इनवर्स x की जो डोमेन होगी, आई एम टॉकिंग अबाउट डोमेन, वो क्या आएगी? मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन मॉडुलस x, और मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन x का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू 1। और ध्यान से देखें दोस्तों, इसकी जो डोमेन होगी साइन इनवर्स 1 अपॉन x की, तो 1 अपॉन x का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1 होगी। अब ये और ये दोनों क्या हैं? दे बोथ आर सेम, तो इसका मतलब डोमेन सेम है और सेम इनपुट पर सेम आउटपुट आ रहा है, क्योंकि दोनों फंक्शन की वैल्यू हमने निकाल करके देख ली, सेम आ रही है। तो यस, ये बात तो समझ में आती है, दोनों आइडेंटिकल हैं। लेकिन अगर मैं साइन इनवर्स x और cosec इनवर्स 1 बाय x की बात करूं, तो ध्यान से देखें दोस्तों, अगर साइन इनवर्स x की बात करूंगा और cosec इनवर्स 1 अपॉन x की बात करूंगा, इसकी डोमेन लेस मॉडुलस x लेस देन इक्वल टू 1, मतलब x की वैल्यू -1 से 1 आ रही है, और ये इसकी डोमेन नहीं है। वाई? बिकॉज यहाँ पर इसके अंदर में x इक्वल टू 0 अलाउड है, यहाँ पर x इक्वल टू 0 अलाउड है। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पर x इक्वल टू 0 नॉट अलाउड है, इसके अंदर में x इक्वल टू 0 अलाउड नहीं है। ये बात समझ आ गई? क्लियर है सभी को? तो इसका मतलब ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल नहीं है, भले वो उनकी अलजेब्रिकल वैल्यू सेम आ रही है। तो आई एम श्योर पॉइंट नंबर 1 फॉर द प्रॉपर्टी नंबर 2 इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आगे बात करते हैं। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आएगा। ध्यान से देखें दोस्तों, सीकेंट इनवर्स x और कॉस इनवर्स 1 अपॉन x के अंदर में अगर मैं बात करूं, सीकेंट इनवर्स x में इसको अगर मैं थीटा मानता हूं और cos इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x, इसके बारे में बात करनी है अपने को। लिखा है मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए आइडेंटिकल है, और इस केस में ये नॉट आइडेंटिकल है। अब सवाल है कैसे? अब ध्यान से देखें, सीकेंट इनवर्स x के अंदर में तो x की वैल्यू हुई सीकेंट थीटा, यानी cos थीटा की वैल्यू हुई 1 बाय x, यानी थीटा की वैल्यू हुई cos इनवर्स 1 बाय x। तो अलजेब्रिकली तो सेम आ गई वैल्यू मैनिपुलेशन करके। लेकिन अगर मैं डोमेन की बात करूं, तो डोमेन की बात करूं अगर सीकेंट इनवर्स x की, तो मॉडुलस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया, या फिर ऐसा लिख दूं 1 अपॉन मॉडुलस x इज लेस देन इक्वल टू 1, और 1 अपॉन x का कंप्लीट का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू 1, और इस केस के अंदर में भी 1 अपॉन x का जो मॉडुलस है लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है। तो ये डोमेन और ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो यस द फंक्शंस आर आइडेंटिकल। लेकिन जैसे साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन x में था, यहाँ पर x इक्वल टू 0 अलाउड है, x इक्वल टू 0 इनपुट अलाउड, और यहाँ पर बात करूं x इक्वल टू 0 नॉट अलाउड। यू गेटिंग माय पॉइंट?
यहाँ पर x इक्वल टू 0 इनपुट अलाउड नहीं है, तो इसलिए दोनों फंक्शन आइडेंटिकल नहीं है। आई एम श्योर ये बात आप सबको क्लियर हो गई होगी। आगे बात करें, ये लिखा है cot इनवर्स x और tan इनवर्स x के बारे में, 1/x के बारे में। अब ध्यान से देखें दोस्तों, यहां तक तो बात समझ में आ जाती है अपने को, ठीक है। cot इनवर्स x की बात करूं और क्या लिखा है, tan इनवर्स ऑफ 1/x। तो लिखा क्या है, ध्यान से देखो, पहले ये लिखा है एंड ये लिखा है, तो मैं इसको लिखता हूं cot इनवर्स x की वैल्यू लिखी गई है, ब्रांचेस बनी है यहाँ पर बेसिकली tan इनवर्स 1/x अगर x पॉजिटिव है, और पाई प्लस tan इनवर्स 1/x और पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x अगर x नेगेटिव है। अब दिस इज द कंप्लीट थर्ड रिजल्ट इन द प्रॉपर्टी नंबर 2। अब सवाल ये हाउ, अब सवाल उठता है हाउ। अब हाउ का जवाब कैसे दे, आइए समझते हैं इस बात को। हम जानते हैं कि नो डाउट अगर मैं सिंपल कॉट मैनिपुलेशन की बात करूं तो ये अगर थीटा है तो x बनेगा कॉट थीटा, तो यानी tan थीटा बनेगा 1/x, यानी थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ 1/x। ये मैंने केवल और केवल मैनिपुलेशन की बात करी, मैनिपुलेशन की बात करी और कुछ भी नहीं बात करी यहाँ पर इसके अलावा। क्लियर। अब 1 मिनट के लिए दोस्तों ध्यान से सुने, मैं यहाँ पर एक लाइन लगा रहा हूँ और इसको मैं कह रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड है और यहाँ पर बात कर रहा हूँ दिस इज दी राइट हैंड साइड, ठीक। अब जो लेफ्ट हैंड साइड की बात करी जाए, कॉट इनवर्स x के अंदर में पहली बात x बिलोंग्स टू रियल नंबर इनपुट अलाउड है, और जो रेंज है या फिर जो आउटपुट है वो वैल्यू ओपन 0 से लेकर के ओपन पाई के बीच में लाई करती है। ये बात समझ में आती है अपने को। और अब ध्यान से देखें दोस्तों कि tan इनवर्स के अंदर में अब x बिलोंग्स टू रियल नंबर के अंदर में, यानी हम x की वैल्यू पॉजिटिव पर भी बात करेंगे और x की वैल्यू नेगेटिव पर भी बात करेंगे, यही बात है ना। x इक्वल टू 0 पर तो मैं डोमेन की बात ही नहीं करूंगा, x इक्वल टू 0 पर मैं बात ही नहीं करूंगा, x नॉट इक्वल टू 0 मैं अलग से लिख दे रहा हूं, क्योंकि 0 यहाँ पर भले अलाउड हो लेकिन यहाँ पर अलाउड नहीं। और वैसे भी ठीक है ना बात, ये समझ आ रही है, x इक्वल टू 0 पर बात ही नहीं करेंगे कि 1 डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। क्लियर है। चलो अब यहाँ से क्या बात निकल के आई दोस्तों, ध्यान से देखें, tan इनवर्स के अंदर में 1/x लिखा है और यहाँ पर पाई प्लस tan इनवर्स 1/x लिखा है। तो मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं, इस बात को देखें कि अगर x पॉजिटिव है तो 1 पॉजिटिव इज अ पॉजिटिव नंबर, 1 पॉजिटिव इज अ पॉजिटिव नंबर। तो जो tan इनवर्स ऑफ पॉजिटिव है उसका जो आउटपुट है ओपन 0 से π/2 के बीच में लाई करेगा, हाँ या ना। ध्यान से देख लें, ओपन 0 से लेकर के π/2 के बीच में लाई करेगा। इज इट क्लियर, ये मेरी बात समझ में आती है। तो और अगर मैं x नेगेटिव है, x नेगेटिव है, 1/नेगेटिव नंबर तो नेगेटिव नंबर होता है। अब हमें पता है कि भैया जो रेंज आई लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। मतलब अगर यहाँ पर रेंज 0 से पाई आंसर आ रहे हैं तो यहाँ पर 0 से π/2 आ चुका है, प्लस π/2 से लेकर के पाई आना चाहिए। और दूसरी बात, ये तब आ रहा है जब इनपुट पॉजिटिव है, और ये तब आना चाहिए जब x नेगेटिव है, इफ x इज नेगेटिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये ऐसा आना चाहिए।
सवाल उठता है ये कैसे आएगा, ये तो ठीक है, ये तो, लेकिन कॉट इनवर्स का जो आउटपुट होता है वो 0 से पाई है, लेकिन हम देख रहे हैं आरएचएस के अंदर में अगर tan इनवर्स है उसका तो जो आउटपुट है -π/2 से लेकर के π/2 आता है। tan इनवर्स के अंदर में इनपुट के हिसाब से दो बातें मैं यहाँ लिख दूंगा, क्या, अगर इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट π/2 से लेकर के 0 है, और अगर इनपुट नेगेटिव है, अगर इनपुट नेगेटिव है तो आउटपुट माइनस का π/2 से लेकर के 0 होता है। हम जानते हैं tan इनवर्स के नेचर को, ठीक है, लेकिन हमें तो ये चाहिए, हमें तो क्या चाहिए कि ये वाली जो चीज है ये दो भागों में तोड़ दी हमने, दिस प्लस दिस, यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है ना, क्योंकि 0 से π/2 तो आ गया x पॉजिटिव पर, अगर x नेगेटिव पर -π/2 से 0 का ही आंसर दे दूंगा तो 0 से पाई इज नेवर एवर इक्वल टू 0 से पाई, रेंज बराबर रेंज नहीं आएगी, यू गेटिंग माय पॉइंट। भैया रेंज तो हमें रेंज के इक्वल चाहिए ना, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, रेंज मस्ट बी इक्वल दोनों तरफ। तो करें तो क्या करें, अब हम जानते हैं, अब इस पार्ट के कोरस्पॉन्डिंग tan इनवर्स के अंदर में ये नेगेटिव नंबर आया, अब इसका मतलब जो बचा क्या पोर्शन, अब ये वाला पोर्शन तो आ गया, तो π/2 से लेकर के पाई मस्ट बी इक्वल टू किसके इक्वल, अब tan इनवर्स ऑफ नेगेटिव आ रहा है यहाँ पर, उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या आंसर आएगा, तो वो तो आएगा माइनस का π/2 से लेकर के 0 प्लस समथिंग करूंगा मैं, तभी वो π/2 से लेकर के पाई की बात आएगी, मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि π/2 से लेकर के पाई आना है, वो तब आएगा अगर मैं इसमें पाई ऐड कर दूं, ये ध्यान से दीजिए, देखिएगा -π/2 से 0 के अंदर में अगर मैं पाई ऐड कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगी वैल्यू, पाई माइनस का π/2 π/2 और पाई प्लस 0 यानी पाई, तो यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर आ जाएगी, विच विल इंप्लाई रेंज ऑफ LHS is equal to range of RHS। क्या ये मेरी बातें समझ में आ रही है, ये बात आ जाएगी निकल करके, तो वही तो हमने काम किया, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो पाई यूनिट्स इसके अंदर में ऐड किए ताकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर आ जाए, इज इट क्लियर। और वैसे भी हम जानते हैं कॉट इनवर्स का भी ग्राफ जानते हैं और tan इनवर्स वाले का भी जानते हैं। कॉट इनवर्स का ग्राफ क्या होता है, ये वाली वैल्यू होती है, ये पॉइंट जो है ये 0 है, ये 0, π/2 है और ये 0, पाई होता है, सही है यहाँ तक, ठीक है, ये किसका ग्राफ है, कॉट इनवर्स ऑफ x का। और इसी तरह मैं अगर आपसे tan इनवर्स की ग्राफ की बात करूं तो हम जानते हैं वो ग्राफ ये होता है, दिस वन इन दोनों लाइंस के बीच में रहता है ग्राफ, और ये रहा ग्राफ दिस वन and this one, you getting my point? So this point is going to be 0, π/2, this point is 0, 0 and this point is 0, माइनस का π/2, ठीक है। तो कहने का भावार्थ क्या निकला, अगर ये वाला पोर्शन था तो कोई टेंशन ही नहीं थी, ये वाला पोर्शन x पॉजिटिव में यहाँ पर आ रहा था, वैल्यू 0 से π/2 आ रही थी, लेकिन x